हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमारे जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो टॉपिक है स्टैटिकल असिस्टेंट का, HDI एंड अदर इंडिसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें आज जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वो करेंगे हम PQLI। जो सबसे पहले क्या था, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या था, डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट दिया कि भाई PQLI एक मेथड दिया, इसकी सहायता से हम क्या है किसी भी देश की डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी रैंक का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो PQLI का मतलब क्या था? P से था फिजिकल, Q से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते थे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये कई बार क्या है क्वेश्चन आ जाता है हमारे पेपर में। तो मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट हुए, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको PQLI मेथड को। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर इन्होंने बताया कि PQLI का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या है, तीन फैक्टर्स का हम क्या है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ, कि जीवन की प्रत्याशा दर क्या है। जीवन की प्रत्याशा का मतलब क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति है वो कितनी साल तक जीवित रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। दूसरा इन्होंने क्या फैक्टर लिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। और जीवन प्रत्याशा दर क्या है, हम ईयर्स में निकालते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई इंडिया की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो क्या है, 70 साल है। ठीक है, एवरेज मैंने बोल दिया कि एवरेज है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति है वो लगभग 70 के आसपास उसकी क्या है डेथ हो जाती है। किसी की 60, किसी की मतलब भाई 65, किसी की 75, एवरेज निकाल ली हमने जीवन प्रत्याशा की। ठीक है, तो ये किस में मेजरमेंट होगी, ईयर्स में, सालों में। ठीक है, लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हम किसके ऊपर निकालते हैं, वो हम निकालते हैं पर 1000 लाइव इन्फेंट्स। मतलब प्रत्येक जो जीवित 1000 बच्चे हैं उनके ऊपर निकालते हैं भाई 1000 बच्चों में से कितने बच्चे हैं वो जन्म के समय मर गए, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 20 बच्चे हैं, वो 1000 बच्चों के जन्म, 1000 बच्चों के ऊपर क्या है 20 बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब 20 क्या आ जाएगी, शिशु मृत्यु दर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरा इन्होंने फैक्टर लिया साक्षरता, जो लिटरेसी रेट है वो लिया कि भाई किसी देश के अंदर जो एजुकेटेड लोग हैं वो कितने हैं, वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, प्रतिशत में उसका हम निकालते हैं। जब इन तीनों फैक्टर जब हमारे पास आ जाते हैं तो इनका हम क्या करते हैं, जब 3 से, या हम बोल सकते हैं 1/3 ऑफ ऑल, सभी को जोड़कर इनको, और यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, PQLI की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और PQLI की वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, मेजरमेंट इसका होगा 1 से लेके 100 तक। ठीक है, इसके बीच में आएगी इसकी वैल्यू। 1 का मतलब है रोस्ट, बिल्कुल ही खराब, और 100 वैल्यू का मतलब क्या है, बेस्ट। मतलब सभी देशों की जब हम निकालेंगे डेवलपमेंट PQLI तो 1 से लेके 100 के बीच में ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, इसमें क्या दिया गया है, इंडिकेटर है यहाँ पे। LEI का मतलब क्या है, वही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। LR से हमारा क्या हो जाएगा, लिटरेसी रेट। IMR से क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा दर है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हम लेते हैं 77। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से ली जाती है, ये PQLI है जो डी मोरिस ने, इन्होंने हाईएस्ट वैल्यू कितनी ली इसमें, 77। लोवेस्ट वैल्यू कितनी ली, 28। तो हम एक्सपेंशन यदि इसका देखते हैं तो कितना निकलता है, 49। एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। ठीक है, LR जो लिटरेसी रेट है वो हमने क्या निकाला, परसेंटेज में निकालेंगे भाई। 100% हो सकती है किसी भी देश की भी लिटरेसी रेट, या क्या है 0% भी बिल्कुल हो सकती है कि कोई भी वहाँ पे पढ़ा लिखा ना हो। तो एक्सपेंशन जो उसका विस्तार है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। ठीक है, जो थर्ड वैल्यू है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें इन्होंने हाईएस्ट वैल्यू कितना लिया, 229 लिया, और लोवेस्ट कितना लिया, 9। मेरे हिसाब से जो इनकी वैल्यूज़ है ये ऐसे ही निकाली जाती है भाई। सभी देशों में देखा जाता है कि हाईएस्ट जो है वो कितना है और लोवेस्ट कितना है। मतलब किसी देश की हो सकता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आई हो IMR की 229, इससे ज़्यादा कभी मरे ही ना हो।
तो 229 हाईएस्ट वैल्यू ले ली, लोएस्ट वैल्यू इन्होंने 9 ले ली। वही किसी देश में हो सकता है कि 9 ही इसकी क्या है लोएस्ट वैल्यू हो, तो इन्होंने ऐसे करके इनका मेजर इन्होंने निकाला भाई हाईएस्ट वैल्यू का और लोवेस्ट वैल्यू का। ठीक है, तो अब हमें एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि PQLI है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल की सहायता से हम देखेंगे कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इन कंपोनेंट्स का, हमने देखा कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लेंगे हम, जो जीवन प्रत्याशा दर है, जो लिटरेसी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो इसमें क्या है, इसमें जो 2 इंडिकेटर्स हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है और जो लिटरेसी रेट है, ये हमारे कौन से इंडिकेटर हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जबकि एक हमारा क्या है नेगेटिव इंडिकेटर है, जो हमारा क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि कितने बच्चों की डेथ होती है 1000 बच्चों के तुलना में। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव कंपोनेंट होगा। तो इन दोनों के निकालने का तरीका है वो अलग अलग है। जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर होंगे उसमें जो हमारी अचीवमेंट लेवल कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी वास्तविक वैल्यू होगी, ठीक है, मूल्य होगा, उसमें से हम किसको घटा देंगे, लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे, और अपोन में हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट। ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट ही होगा नीचे, लेकिन नेगेटिव इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके अंदर से फिर हम क्या घटाएंगे, एक्चुअल। देखिए अगर पॉजिटिव इंडिकेटर है तो एक्चुअल में से लोवेस्ट कम वाला घटा देंगे, और अगर नेगेटिव है तो हाईएस्ट वैल्यू में से जो एक्चुअल वैल्यू है उसको घटा देंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की सहायता से समझिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक पीछे एक मिस्टेक थी, 28 की जगह यहाँ पे क्या था, लोवेस्ट वैल्यू क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के अंदर 38 था। ठीक है, और एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एक कंट्री है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो कितना है, 64 ईयर्स, ये इसकी रेट है। ठीक है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितनी है, 75 पर 1000। ठीक है, और जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट कितनी है, 50%, मतलब वहाँ के लोग लगभग क्या है, 50% लोग क्या है, एजुकेटेड है। ठीक है, तो हम PQLI कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंडिकेटर्स को ले लेते हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमारा है जो जीवन प्रत्याशा दर है, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इसको बोलते हैं। तो इसमें से मैंने आपको क्या बताया, जब पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल में से लोवेस्ट को घटाएंगे। तो एक्चुअल वैल्यू हमने क्या बताया यहाँ पे 64 साल, तो 64 माइनस के हमने क्या करना है, 64 में से हम क्या लेस करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू आपको बताया कितनी है, 38। तो 64 में से हम क्या करेंगे, 38, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम माइनस के मिनिमम, मतलब कि हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 77, और लोवेस्ट कितनी है, 38। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स है वो कितना आ जाएगा, 0.67। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट इंडेक्स की, या जिसको LI बोलते हैं, लिटरेसी इंडेक्स। इसमें हमने क्या करना है, ये भी हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो इसमें भी हम जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से लोवेस्ट को घटा देंगे। एक्चुअल वैल्यू हमारी दे रखी 50 में से लोवेस्ट वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0, तो 50 में से 0 50 आ गया, और यहाँ पे भी हम हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट, हाईएस्ट इसमें कितना होता है 100%, लोवेस्ट 0, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लिटरेसी इंडेक्स आ जाएगा 0.5। अब बात रहती है नेगेटिव इंडिकेटर। नेगेटिव इंडिकेटर हमारा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव इंडिकेटर होगा तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को उठाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 229, तो 229 को जब हम एक्चुअल वैल्यू कितनी है यहाँ पे इसकी 75, 229 में से 75 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 154, और इसमें से वही है कि हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट, हाईएस्ट था 229 और लोवेस्ट कितना था 9, तो जब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 220, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 154 को 220 में तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.7। तो ये हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स की कितनी वैल्यू आ गई 0.7, लिटरेसी इंडेक्स की कितनी आ गई 0.5, और जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है इसकी कितनी आ गई 0.67।
तो जब हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे और 3 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उस कंट्री की, वो हमारी क्या आ जाएगी, PQLI। PQLI मतलब 0.62। इसकी इस एग्जाम्पल में जो कंट्री दे रखी थी उसकी हमने PQLI क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तो इसमें बस यही है कि 3 इंडिकेटर हैं हमारे पास। पहला है जीवन प्रत्याशा दर, दूसरी है हमारी लिटरेसी रेट और तीसरा है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं डेथ की कि भाई इतने बच्चे 1000 बच्चों के पीछे मर रहे हैं, तो वो हम एक नेगेटिव इंडिकेटर मानते हैं उसको। और जबकि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है या हमारा क्या है, जो लिटरेसी रेट का इंडेक्स है, वो हमारे क्या है, पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव होंगे उसमें हम जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, लोवेस्ट को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट। और अगर हमारा नेगेटिव इंडिकेटर होगा तो उसमें हम उसकी हाईएस्ट वैल्यू को लेंगे, माइनस में एक्चुअल वैल्यू करेंगे और डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट माइनस के लोवेस्ट। जब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तब इन सभी को जोड़ के जब हम 3 से इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या है, PQLI की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक डेवलपमेंट का एक मेथड दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने। ठीक है, जो क्या है PQLI कहलाया। तो इसकी कुछ, अगर इसमें कुछ टॉपिक रहता है तो वो देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स हमने क्या है, PQLI का लगभग जितना भी PQLI के लिए समझने लायक था वो हमने क्या है आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, आप इसके नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके पास, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आज ये मैंने वीडियो में PQLI आपको समझा दिया है। अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आपके बिल्कुल ये दिमाग में फिट हो जाएगा और जब एग्ज़ाम होगा तो आप एक बार रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। PQLI के बाद जो HDI था वो आया और उसमें हम कैसे, आज भी इसका यूज़ क्या है, HDI का यूज़ किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का देशों की डेवलपमेंट देखने के लिए कि किस कंट्री की कितनी डेवलपमेंट में क्या रैंक चल रही है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। HDI के बाद फिर 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 SDGs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो SSC में भी क्वेश्चन उसके आते रहते हैं, भाई हमारा 7वां गोल कौन सा था, 5वां गोल कौन सा था। ठीक है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। मतलब धीरे धीरे क्या है, हम सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।